हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं सुमित चौधरी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है और ऑन रोड प्राइस क्या होता है, क्यों इसमें इतना डिफरेंस होता है, क्या इसका मतलब होता है। क्योंकि दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपने एक बजट कैलकुलेट किया कि आप इस बजट की गाड़ी लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने 6.5 लाख का बजट रखा था, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी गाड़ी की कि 6.5 लाख रुपए में मिल रही है। आप शोरूम पे गए, वहाँ पे पता चला कि आपको गाड़ी तो 6.5 लाख में मिलेगी, पर आपको ऑन रोड जब वो मिलेगी गाड़ी, तब उस गाड़ी की कॉस्ट पड़ चुकी होगी आपको 7.25 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए, डिपेंड करता है कई सिचुएशंस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि क्या ये दोनों प्राइस होते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है और वो किस चीज़ का पैसा आपसे लिया जाता है, और उनमें से कौन सा पैसा है जो कंपलसरी होता है, जो आपको देना ही पड़ेगा, और कौन सा वो पैसा होता है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो आपके लिए एक ऑप्शनल है कि आप वो चीज़ ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। पर कई बार डीलरशिप वाले, जो डीलर के जो लोग होते हैं, वो आपको कन्विंस कर लेते हैं उनको लेने के लिए, और आपको लगता है कि एक मैंडेटरी चीज़ है। इससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उन चार्जेस की जो कंपलसरी हैं, वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो पहला चार्ज इसमें आता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, या फिर जिसको हम बोल देते हैं कि आरटीओ चार्जेस। दोस्तों अगर आप कोई गाड़ी इंडिया में चलाते हो तो सबसे पहले आपको उस गाड़ी को रजिस्टर करवाना होता है। तो दोस्तों अगर बात करें रजिस्ट्रेशन चार्जेस की, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। हर आरटीओ के अलग डिफरेंट ये चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि हरियाणा में जो आरटीओ हैं वहाँ अलग रेट होगा और जो दिल्ली में है उनका अलग रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है गाड़ियों को, और एक परसेंटेज वहाँ पर डिसाइड की गई है कि कितना परसेंट आपको एक्स शोरूम प्राइस का रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर देना पड़ेगा। तो बात करें पहली कैटेगरी की, तो 6 लाख तक की गाड़ियों को एक कैटेगरी में रखा गया है। 6 लाख तक अगर आप पेट्रोल की गाड़ी ले रहे हैं तो आपको 4% ऑफ ईएसपी पे करना पड़ेगा एज ए रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं डीजल की तो आपको देना पड़ता है 5%। 6 से 10 लाख तक की बात करें तो आपको डीजल पर देना पड़ता है 8.75, हालांकि पेट्रोल पर आपको देना पड़ता है सिर्फ 7%। अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो पेट्रोल पर आपको देना पड़ता है 10% और डीजल पर आपको देना पड़ता है 12.5%। इसी के साथ अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो 1% का चार्जेज आपको एडिशनली पे करना पड़ता है। वो होता है आपका टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसी के साथ दोस्तों कुछ लोगों का डाउट होता है कि उनके किसी पर्टिकुलर शोरूम पर कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं जहां पे वो अच्छा डिस्काउंट ले लेते हैं या उनको एक्सेसरीज एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और उनको उस स्टेट में गाड़ी को रजिस्टर नहीं करवाना है। मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और हरियाणा के शोरूम में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, तो आप वहां से गाड़ी ले सकते हैं और उसके बाद आप दिल्ली में आके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको पहले एक बार टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपको वहीं का करवाना पड़ेगा जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं। उसके बाद आप अपने आरटीओ में आके अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंपलसरी कैटेगरी में जो दूसरा चार्ज पड़ता है आपको, वो है इंश्योरेंस का चार्ज। दोस्तों इंडिया में अगर आपको गाड़ी चलानी है तो रजिस्ट्रेशन आपकी गाड़ी का होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। वो आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, या फिर अगर कोई मिसहैप हो जाती है तो थर्ड पार्टी की सेफ्टी के लिए भी आपका इंश्योरेंस जरूरी होता है। तो दूसरा जो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है वो है इंश्योरेंस का। आप गाड़ी के उसी शोरूम से भी करवा सकते हैं, आप किसी दूसरे इंश्योरेंस वाली कंपनी से भी करवा सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं कि आप कौन से वाला लेते हैं। कई तरह के जो इंश्योरेंस है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 5 साल का लें, 2 साल का लें। इनिशियली आपको 1 ईयर का आपको परमानेंट लेना पड़ता है, उसके बाद आपकी चॉइस है। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करते हैं लॉजिस्टिक्स चार्जेस की। कई बार ये भी आपके ऑन रोड प्राइसेस में ऐड होता है। लॉजिस्टिक्स चार्जेस दोस्तों वो होते हैं जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर और आपको मिलती है आपके सिटी में, तो वहां से आपके प्लांट से लेकर आपके सिटी तक लाने का जो चार्ज है वो डीलर आपसे चार्ज करता है। बेसिकली गाड़ी कंपनी की है और परचेज आप कर रहे हैं, डीलर इसके बीच में सिर्फ डील करवा रहा है आप दोनों की, वो उस चीज का चार्ज आपके ऑन रोड प्राइसेस में ऐड कर देता है। दोस्तों इन तीनों चार्जेस के बाद अब बात करते हैं उन चार्जेस की जो कंपलसरी नहीं होते हैं, पर डीलर आपको या तो कन्विंस कर लेता है या इस तरह बिहेव करता है कि वो कंपलसरी हैं, पर दोस्तों वो ऑप्शनल होते हैं। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आप मना कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है RSA, मतलब कि रोड साइड असिस्टेंस। दोस्तों ये एक इस तरह की फैसिलिटी होती है कि जब आपकी गाड़ी कुछ खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो आपको कंपनी एक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और RSA के अंडर पहले कोशिश की जाती है कि ऑन साइट ही आपकी गाड़ी को रिपेयर किया जाए और दोबारा से ड्राइवेबल कंडीशन में लेके आया जाए।
पर अगर वो रिपेयरेबल नहीं है ऑन साइट तो वो आपकी गाड़ी को टो करके सर्विस सेंटर तक ले जाते हैं। तो आपके इंश्योरेंस में भी कई बार ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो पहले आप ये चेक कर लें कि आपके इंश्योरेंस में कहीं ये आपको फ्री में तो नहीं मिली हुई है फैसिलिटी, आप वहाँ पर भी पे करें और आप अलग से इसके लिए RSA के भी चार्जेस पे करें। और दोस्तों वैसे भी कार कंपनीज अपने लेवल पर बहुत कम RSA देती है, वो खुद थर्ड पार्टी से आपका वो RSA करवाती हैं। तो ये आपकी मर्जी होती है, आप मना कर सकते हैं या आप किसी दूसरी जगह से रोड साइड असिस्टेंस ले सकते हैं जहां से आपको चीप पड़ रहा हो। तो दोस्तों अगर उसके बाद बात करें तो डीलरशिप वाले कई बार आपको एक्सटेंडेड वारंटी इस तरह से पेश करते हैं कि वो कंपलसरी आपको लेनी पड़ेगी, या फिर आपको कन्विंस करते हैं कि कल को आपकी गाड़ी में ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, तो अगर वारंटी है तो आपका अच्छा कवर हो जाएगा। दोस्तों ये जरूर है, ये फैसिलिटी एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, आपको लगवा भी लेनी चाहिए, पर ये आपकी अपनी मर्जी है, आपको लगवाना है तो लगवाइए, ऑप्शनल है। कहीं पर ये कंपलसरी क्लॉज नहीं है कि आपको वो वारंटी एक्सटेंड करवानी ही करवानी है। उसके बाद अगर बात करें तो कई बार कंपनी एक बेसिक किट बना के रखती है, एसेंशियल किट या बेसिक किट कुछ भी उसको बोलते हैं, जिसमें आपकी गाड़ी के कारपेट मैट होते हैं, मड फ्लैप्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ का एक पैक बना के रखती है कि जी ये तो बेसिक किट है, ये तो लगवाना ही पड़ेगा। दोस्तों कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ कंपनियां इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर लेती हैं, बाहर मार्केट में आपको वो 50% से भी नीचे रेट में मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अननेसेसरीली उन्होंने प्राइस को हाइक कर रखा है तो आप मना कर दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए ये किट, और मार्केट में लगवा लीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे। और ये वो चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कारपेट मैट आपका वैसे भी खराब होना है, कुछ दिन बाद कंपनी वाला भी खराब ही होगा, वैसे ही मड फ्लैप्स का सीन है। तो दोस्तों ये कंपलसरी चार्जेस में आपका नहीं आता है। और दोस्तों उसके बाद बात करें तो लास्ट में आपको ना कोई कोटिंग के चार्जेस वो बता देते हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए, स्पेसिफिकली बाइक्स में ये होता है कि आप ये कोटिंग करवा लीजिए, आपकी गाड़ी को ये नहीं होगा, कलर फेड नहीं होगा। दोस्तों जब गाड़ी बनाई जाती है तो इस तरह से बनाई जाती है कि उसका कलर फेड ना हो, ओवर द टाइम वो ना हो, और लेमिनेशन भी आपकी बहुत टाइम तक नहीं चलने वाली है, बट उसके बावजूद उसके अपने फ़ायदे हैं। वो अगर एक लेयर एक्स्ट्रा आपको गाड़ी को मिलती है तो उसका अलग से एडवांटेज दिखता है, पर अगेन ये भी कंपलसरी चार्जेस नहीं है, आपको लगवाना है लगवाइए, नहीं लगवाना मना कर दीजिए साहब। तो इस तरह से करके आप अपनी गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। या फिर ये जो कोटिंग्स वगैरह हैं, एक्सेसरीज हो गया, या फिर इस तरह के रोड साइड असिस्टेंस हो गया, ये आप बाद में भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जब गाड़ी ले रहे हैं ऑलरेडी आपके ऊपर एक जो फाइनेंशियल प्रेशर है, उसके बाद आप ये सब चीज़ें भी ऐड करवा लेंगे तो इंस्टेंटली आपको एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बाद में भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको एक्स शोरूम प्राइस में और आपका ऑन रोड प्राइस में कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं यकीनन उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। इन वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।